स्वीप एक्टिविटीज़ में हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स सारे ही ऑफिशियल्स को उसमें डिप्लॉय करते हुए कराए हैं, जिसमें रैलीज हुई हैं। रैलीज मेल और फीमेल के लिए अलग अलग रैलीज हुई हैं, जिसमें बाइक रैली हुई है, साइकिल रैली हुई है, मैराथन्स हुए हैं, पिंकेथन हुए हैं, वो हुए। उसके अलावा हमने सारे पंचायत में नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया था। इसके अलावा रंगोली कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन वो भी किया, और हाल में हमने ह्यूमन चेन बनाया है, उसके थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम किया है। और बाकी हमारे एसएचजीज के द्वारा और आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, उनके द्वारा भी नुक्कड़ नाटक का आयोजन अलग अलग पंचायतों में और मार्केट एरिया में, जहां भी ज्यादा से ज्यादा लोग आकर एकत्रित हो सके, वहां पे हमने आयोजन किया है। लोगों का रिस्पांस भी काफी अच्छा रहा है, क्योंकि हमारी ये कोशिश भी थी कि जहां ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके, तो हमने अनाउंसमेंट भी करवाई है। साथ ही में हमने व्हीकल के द्वारा, जिसमें अनाउंसमेंट हो सके वोटर अवेयरनेस के बारे में, तो उसके द्वारा भी हर सारे पंचायत में व्हीकल्स घूमे, ऑटो के थ्रू हमने किया है। उसके अलावा भी बच्चों के स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, मायाबंदर कॉलेज स्टूडेंट्स भी आकर हर जगह उन्होंने परफॉर्म किया। फिर हमने अगर जो बेसिक चीजें हैं, जैसे गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर पे भी हमने वोट फॉर श्योर उसके स्टिकर्स लगाए। दूध के पैकेट्स पे भी हमने स्टिकर्स लगा कर दिया है। गाड़ियां भी जितनी चलती है, स्पेशली गवर्नमेंट व्हीकल्स है, उनको भी हमने उसमें भी स्टिकर्स लगा करके जितना ज्यादा है इस चीज की अवेयरनेस फैलाने की। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए अगेन नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उनको बताया गया है कि कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए वोट, कितने इम्पोर्टेंट है। हमारे टीचर्स इसमें काफी रोपिन हुए हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ डीईओ। उन्होंने भी जाकर बताया कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। और जैसे डेमोक्रेसी रूम भी हमने स्कूलों में बनाया है, सो दैट इज ऑल्सो फॉर फर्स्ट टाइम वोटर्स। उसके थ्रू उनको अवेयरनेस मिली है और उनको हमने एनकरेज एंड मोटिवेट करने की कोशिश की है कि आकर अपना वोट एक्सरसाइज करें। ईवीएम की जानकारी के लिए हमने 2 तरीके से इस चीज को लिया है। तो पहले इसमें हमारी मोबाइल टीम है, जो जगह जगह जाकर ईवीएम मशीन का किस तरीके से ऑपरेट करना है वो जाकर दिखाया। तो वो भी हमने सारे पंचायत में कवर किया, क्योंकि हमारे 14 पंचायत है, तो हमने सारे में कवर किया। तो उसकी अनाउंसमेंट भी पहले हो चुकी थी कि हाँ, यहाँ पे ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन और शेड्यूल बना हुआ था कि इस दिन यहाँ पे करना है। तो वो मोबाइल टीम्स थी। और जो लोग अगर ऑफिस में आकर देखना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक स्टेशनरी टीम बनाई हुई थी, जो कि अभी तक फंक्शनल है। वो यहाँ पे आके कभी भी उनको ईवीएम किस तरीके से ऑपरेट करना है वो बताया गया। साथ ही ट्रेनिंग में भी इस चीज को पोलिंग ऑफिशियल्स के लिए स्पेशली बहुत ही विस्तार से इसको समझाया गया। पिंक पोलिंग स्टेशन है हमारा, जो कि हमारा रंगत स्कूल में है। तो उस पिंक पोलिंग स्टेशन की भी तैयारी अभी जोर शोर से चल रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन के स्टेज पे है, जहाँ की इट विल बी मैन्ड बाय ऑल विमेन ऑफिशियल्स। मॉडल पोलिंग भी है। मॉडल हमारे ऑफिस से नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन जो है वो हमारा मॉडल हमने बनाया है, जो कि समिति बिल्डिंग में आता है। तो उसकी भी तैयारी चल रही है। उस पर एएमएफ फैसिलिटीज, अदरवाइज भी हमने सारे पोलिंग स्टेशंस में एएमएफ 100% रखा है। तो उसमें थोड़ा विशेष तौर से उसका ध्यान दिया गया है कि सारे एएमएफ, जैसे रैंप हो गए, शेड हो गए, टॉयलेट, सेपरेट टॉयलेट्स हैं, उसके अलावा वो थोड़े अच्छे से उसको एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने उसको अच्छे बनाने की कोशिश की है। सीनियर सिटीजन और पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए सारे पोलिंग स्टेशन में हमने एक तो रैंप की व्यवस्था है, वो हमने इंश्योर कराया है। उसके अलावा उनको उस दिन व्हील चेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और व्हील चेयर्स के साथ असिस्टेंस के लिए हमारे आंगनवाड़ी सेविकाएं रहेंगी, जो उनको असिस्ट करके बिल्कुल पोलिंग बूथ तक लेके जाएंगे। पोलिंग बूथ में सबसे पहले तो शेड है, क्योंकि लोगों को खड़े होने की जगह मिले, चाहे वो धूप हो या बारिश हो। अभी तो धूप का ही मेनली प्रॉब्लम है, तो वो शेड में रह सकते हैं। जहाँ पे प्रॉपर शेड बना हुआ है, आरसीसी स्ट्रक्चर है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पे नहीं है, वहाँ पे हम टर्पोलिन शीट से एक टेम्पररी एक शेड बनाकर रखने वाले हैं, और कुछ चेयर्स भी लगे रहेंगे। अगर कोई सीनियर सिटीजन है किसी के लिए, उनके लिए बैठने के लिए रहेगा। उसके अलावा पानी की व्यवस्था की जाएगी, जो कि हमने वेंडर्स के द्वारा पहले ही सारे पोलिंग स्टेशन में पानी हम भिजवा देंगे। साथ में मेडिकल किट रहेगा, जिसमें ओआरएस, ग्लूकोज, ये सब चीज़ों की व्यवस्था है। इनफैक्ट कुछ चॉकलेट्स, क्योंकि अगर शुगर इंटेक से अगर चीज़ें सही हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ों की मुहैया कराई। हमने ये मॉडल पोलिंग स्टेशन में ये स्पेशली एक ध्यान रखा है कि जैसे ये क्रेच फैसिलिटी की अगर ज़रूरत हो, या ब्रेस्ट फीडिंग रूम हो मदर्स के लिए, तो वो की जाएगी। लेकिन इसके अलावा सारे जो भी फैसिलिटीज, जैसे सेपरेट टॉयलेट है, उसका ध्यान दिया जाएगा।
जो लाइन है क्यू होगी वो वुमेन के लिए अलग से होगी, उनको बाकी जो भी असिस्टेंस की जरूरत होगी वो आंगनबाड़ी सेविकाएं उसके लिए प्रेजेंट रहेंगी। हमने इनके लिए फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं उनके लिए जितनी स्वीप एक्टिविटीज में ही हमने उनको ज्यादा से ज्यादा उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश की है। टीचर्स के द्वारा भी उनको मैसेज मिले हैं, स्कूलों में ये मैसेज दिलवाया है, और उनके लिए बेसिकली ये जो जितने भी कॉम्पिटिशन है जो स्कूल लेवल पे, दैट इज मेनली फोकसिंग फर्स्ट टाइम वोटर्स, क्योंकि पेंटिंग कंपटीशन हमने करवाया है, हमने स्पीच का करवाया है, हमने उनके ये ड्रामा स्किट प्रेजेंटेशन कराए हैं, वो उनको ध्यान में रखते हुए कराए हैं। जो अभी तक है वो तो बहुत ही होपफुल एटमॉस्फेयर यहाँ पे लग रहा है, सारे लोग काफी एक्साइटेड हैं इलेक्शंस के लिए, उसमें कोई दो राय नहीं कि ये वोटर टर्नआउट हमारा बढ़ेगा, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे वोटर टर्नआउट कम रहा है, स्पेशली रंगत जोन में, रंगत तहसील में, हमारे रंगत पंचायत में ये कम रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हो हम लोगों तक पहुंच सके, उनको ये इसके लिए और अवेयरनेस दे सके, उनको कोऑर्डिनेट बीएलओ के थ्रू कोऑर्डिनेट भी किया जा रहा है कि कितने लोग प्रेजेंट हैं या नहीं है, या उनको फोन करके भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अगर वोटिंग के दिन अगर वो कहीं और भी हैं आने की कोशिश करें और आकर अपना वोट एक्सरसाइज कर सकें। पोलिंग ऑफिशियल से सबसे पहले तो उनको हमने ट्रेनिंग दी है, तो वो वेल ट्रेन्ड है अब तक के लिए, और बाकी जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं वो यहाँ भी प्रेजेंट है। अभी भी अगर किसी को भी ब्रीफ करने की जरूरत है, कुछ भी कोई भी डाउट है, वो सारा कुछ क्लियर होगा। तो ये हो गए पोलिंग ऑफिशियल्स के। बाकी उनसे पोलिंग ऑफिशियल्स को तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी आपने ट्रेनिंग में सीखा है उसका अच्छे से उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप करिए, जाकर अच्छे से वोट करवाइए, क्योंकि हमारे ग्राउंड स्टाफ वही है, मतलब सबसे बड़े बैकबोन वही है, तो वो कराएंगे। और उनके थ्रू वोटर्स को भी जो भी असिस्टेंस मिलने की जरूरत है वो हम पूरी मुहैया करा रहे हैं। इसके लिए हमने एएमएफ को अश्योर करने के लिए, अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज को अश्योर करने के लिए हम रैंडमली सारे ही पोलिंग स्टेशंस पे अलग अलग टाइप के सरप्राइज वे में जाकर हमने इंश्योर कराया है। तो इसके थ्रू भी हम ये अपील करना चाहते हैं कि आपको किसी भी तरीके की कठिनाई नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, आपको जो भी फैसिलिटीज वहाँ पे मिल सकती हैं, मिलनी चाहिए, उसका हमने उसको हमने इंश्योर कराया है कि वो उनको मिले वहाँ पे। अच्छा, मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए एक तो हमने एमसीसी टीम बनाई हुई है, और एमसीसी टीम में जैसे हमारे फ्लाइंग स्क्वाड हो गए, सर्वेलेंस टीम है, स्टैटिक सर्वेलेंस है, वीडियोग्राफी टीम है, वीडियोग्रीन टीम है, तो वो बिल्कुल रेगुलरली हमने पूरे रंगत तहसील को हमने 3 जोन्स में बांट करके रखा है इसके लिए, जो कि रंगत है, कदमतला है और बाराटांग है। अब तीनों जोन के लिए हमारी टीम्स हैं जो कि 24/7 टीम्स वो काम कर रहे हैं, उनसे हम रिपोर्ट भी लेते रहते हैं। अगर कुछ ऐसा वीडियो उन्होंने बनाया है फिर वो व्यूइंग टीम के पास जाता है, उसके अनुसार उसकी असेसमेंट होती है। और बाकी हम रैंडम भी चेक करते रहते हैं, मैं और हमारे एसडीपीओ साहब भी हैं यहाँ पे, हम लोग जाके रैंडम विजिट भी करते रहते हैं, और हमने सेक्टर ऑफिसर्स को भी डायरेक्शन दिया है कि वो भी कभी रैंडम विजिट कर लें। एक दिन हमने ऐसे रैंडम हम निकल गए शाम में, तो उसमें हमने जान कर कि वो अपनी गाड़ी में कोई फ्लैग नहीं, कुछ भी नहीं था। सो जो हमारी चेक पॉइंट टीम है, वहाँ पे पुलिस की टीम थी, उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी पहले तो, है ना, फिर उन्होंने धीरे वो लेट रियलाइज किया कि अच्छा मैडम है, बट वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट मैंने फिर पूछा उनसे कि ठीक है आपने गाड़ी रोकी, बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो थोड़े घबरा गए थे कि अच्छा मैडम की गाड़ी रोकती, बट बिल्कुल सही किया। मैंने कहा चलिए आप अपनी ड्यूटी आप अच्छे से कर रहे हो, इसका मतलब है ना, मतलब हमारी गाड़ी आप रोको, कभी भी ये नहीं सोचना है कि किसी ऑफिसर की गाड़ी आप रोक रहे हैं, नहीं, चेक करिए, आपका काम है, एंड दैट शोज आपकी सिंसेरिटी। आप एंड लेवल प्लेइंग फील्ड की तरह से आप सबकी गाड़ियां चेक कर रहे हैं, आपका काम प्रॉपर हो रहा है। सो आई वाज मोर देन हैप्पी टू सी दैट। उनको तो सबसे पहले शत नमन, इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, एंड उनसे सारे ही लोग इंस्पायर हैं। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगी उनको बाकी जितने भी असिस्टेंस की जरूरत है वो एडमिनिस्ट्रेशन उनको प्रोवाइड कराएगा, एंड हम सब मिलकर के काम करेंगे, यही उम्मीद है वोटर्स के लिए कि बिल्कुल वेल इन्फॉर्म्ड मैनर में एक बेटर इंडिया के लिए सही तरीके से, बिना इधर उधर किसी भी प्रेशर से, बिना किसी के बहकावे में आकर के, किसी और के थॉट प्रोसेस से इन्फ्लुएंस होकर के, बिल्कुल सोच समझ के अपने अकॉर्डिंग वोट करें।